हेलो गाइस, वेलकम टू योर ब्राइट फ्यूचर चैनल। दोस्तों, हमने एपिसोड 1 में बात की थी कि हमें शेयर मार्केट में एंट्री क्यों लेनी चाहिए, हमें अपना डीमैट अकाउंट क्यों खोलना चाहिए। तो दोस्तों, आपको मैंने बता दिया था, महंगाई की वजह से हमें उसमें शेयर मार्केट में थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। एसआईपी के रूप में कर सकते हो, आप प्रॉफिट लेने के रूप में कर सकते हो। लेकिन शेयर मार्केट में आने से जो लोग डरते हैं, उस चीज़ के लिए मैं आपको बता दी कि यहाँ पे कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा वर्क करती हैं। लोगों के डरने का कारण क्या है शेयर मार्केट में आने से पहले। तो दोस्तों, यहाँ पर पूरा का पूरा रोल है हमारी साइकोलॉजी के ऊपर डिपेंड है। शेयर मार्केट का गेम प्राइस के अप डाउन से ज़्यादा साइकोलॉजी पे डिपेंड करता है। जैसे ही हम लोगों ने शेयर मार्केट का अकाउंट खोला, उसमें दोस्तों हमने 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट मान लो कर दी। जैसे ही इन्वेस्टमेंट में हमें 1000, 2000, 3000 रुपये का लॉस दिखने लग जाता है, तो वहाँ पे हम मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं और हमें लगता है कि हम बहुत ही ज़्यादा लॉस में जाने वाले हैं। तो हमारे दिमाग जो है घूम जाता है, हमें लगता है कि यार बेकार है, और इसमें से हम लोग निकल लेते हैं। तब आपको दोस्तों 4 या 5 हज़ार का लॉस हो जाता है, क्योंकि आप लॉस में निकल जाते हैं। तो वैल्यू में आपको लॉस होना ही होना है। लेकिन अगर आप अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स खरीदते हो और उसके अंदर अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करते हो, भले ही वो शेयर अप्स एंड डाउन अप्स एंड डाउन अप्स एंड डाउन जाएंगे, जब वो डाउन ट्रेंड में आते हैं तो आपको डरना नहीं है, और जब वो आपको अप ट्रेंड में दिखते हैं तो आप अपने प्रॉफिट के अकॉर्डिंग वहाँ से निकल सकते हैं। 5%, 10%, जैसा आपको अच्छा लगे। वैसे तो फंडामेंटल अगर आप कंपनी चूज करते हैं तो वहाँ पर आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, चाहे भले वो कितना भी नीचे डाउन सर्किट तक आ जाती हैं। वहाँ पर आपको बने रहना है। साल, 2 साल, 5 साल का अगर आपका पर्पज है, तो आपको कभी भी शेयर मार्केट में इक्विटी में कम से कम आपको लॉस नहीं होने वाला है। दूसरे साइकोलॉजी का मैटर ये होता है दोस्तों, अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग में न्यू इन्वेस्टमेंट वाले सबसे ज़्यादा लॉस खाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि आज अगर हम 1 लाख रुपया लगा देते हैं, अगर हमारे हिसाब से मार्केट चली तो आज ही हमारा 1 लाख की जगह 2 लाख का प्रॉफिट हो जाएगा। बट दोस्तों, ये जुआ इंट्राडे वाला आपको मैं कह सकती हूँ कि ये एक किस्म से जुआ है, क्योंकि मार्केट का कभी भी भरोसा नहीं किया जा सकता। ये कब कितनी ज़्यादा ऊपर निकल जाएगी, कब कितनी ज़्यादा ये नीचे निकल जाएगी। जब भी हमें लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगी तो दोस्तों होता अपोजिट ही है, और जब आपको लगता है कि मार्केट नीचे वाले ट्रेंड में जाएगी तो मार्केट ऊपर निकल जाती है। तो इसे मैं कह सकती हूँ कि यहाँ पर जुआ है जो इंट्राडे में वर्क करते हैं। इंट्राडे का मतलब यही होता है दोस्तों कि आपने सुबह शेयर लिया 9:15 बजे के आसपास या उसके बाद, और शाम को आपने अगर उस शेयर को बेच दिया, तो दोस्तों आपको 1 या 2 बार ही प्रॉफिट होगा, बाद में आपको लॉस होने ही वाला है। तो मेरा मानना यही कि आप इंट्राडे ट्रेडिंग स्टार्टिंग में बिल्कुल ना करें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इंट्राडे में भी कुछ नहीं इनकम होती है। अगर दोस्तों आपके पास 2-3 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप इंट्राडे में भी अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो, क्योंकि आपके पास स्किल डेवलप हो जाएगी। अगर आपको लगता है कि कोई आपको मार्केट बाहर वाला सिखा सकता है, दोस्तों बिल्कुल नहीं। वो आपको मार्केट नहीं सिखा सकता है। मार्केट कौन सिखाएगा? जब आप अपना सबसे पहले डीमेट अकाउंट खोलेंगे, थोड़ा थोड़ा उसमें आप पैसा डालेंगे, उससे आप कंपनीज के अप्स एंड डाउन्स करेंगे, अपनी खुद की स्किल डेवलप करेंगे, किसी दूसरे के ऊपर डिपेंडेड नहीं रहेंगे, तब आपको जाके शेयर मार्केट में प्रॉफिट हो सकता है। एक आता है दोस्तों ऑप्शन सेलिंग। ऑप्शन सेलिंग न्यू कमर्स के लिए नहीं होता है, वो भी एक्सपीरियंस लोगों के लिए ही होता है। सबसे पहले मेरे हिसाब से आप लोगों को स्टार्टिंग अपनी इक्विटी के साथ करनी चाहिए। उसमें आपको ये टेंशन नहीं रहती कि हमें शेयर अभी सुबह लिया है, शाम को बेचना है, फ्राइडे को लिया है, थर्सडे को बेचना है, एक्सपायरी आ गई, इन चीज़ों से आप फ्री हो जाते हैं। इक्विटी में क्योंकि आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, इक्विटी में अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आपका ये जो समय की पाबंदी वाला डर है, ये एकदम से ख़त्म हो जाएगा। और इक्विटी से ही सबसे पहले आपको स्टार्टिंग करनी चाहिए, वहीं से पहले आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर आपके पास इनफ टाइम होता है, इनफ पेशेंस होती है, और आप किसी की सलाह भी ले सकते हो कि हमें कौन सी सेक्टर में पैसा लगाना चाहिए। आईटी सेक्टर मेरा फेवरेट तो आईटी सेक्टर है दोस्तों। वैसे मैं ये नहीं कहूँगी पूरे आईटी सेक्टर में ही पैसा लगाना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप पूरा पैसा अगर एक ही सेक्टर में लगा देते हो तो वहाँ पे रिस्क जोन ज़्यादा होता है। सेक्टर कई होते हैं,
खाने पीने का सेक्टर अलग है, आईटी का सेक्टर अलग है, ट्रांसपोर्ट का सेक्टर अलग है। तो आपको सभी सेक्टर्स में से जो टॉप क्वालिटी की कंपनियां हैं, सभी की एक एक बेस्ट कंपनी लेनी चाहिए। उसमें एसआईपी की तरह आपको पैसा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी। अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ से जो न्यू बिगनर्स हैं वो बहुत कुछ सीख के जा सकते हैं और अपना मिलस्टोन ऑफ लाइफ अचीव कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।